वर्ग 9 मराठी आंतरभारतीय पाठ क्रमांक 9 संत कबीर। संत कबीर इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर स्वाध्याय को देखेंगे हम इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, खालील चौकटी पूर्ण करा। नीरू के बारे में व्यवसाय और उसका गुण जो यहाँ पर पूछा गया है। तो व्यवसाय में लिखेंगे आप विनकाम और गुण में कष्टाड़ू। उसके बाद योग्य पर्याय लिहून रिकाम आएगा भरा। अब इसमें जो है कबीर यांचे रिकामी जागा प्रसिद्ध आहेत, तो इसमें आएगा दोहे। इसमें दोहे लिखेंगे आप। दूसरे में कबीर जैसे बोलत तसे वागत। तीसरे में व्यवसाय म्हणून कबीर विणकाम करत। कबीर यांचे मते देव तेथे, यांचे मते भाव तेथे देव आएगा। प्रश्न नंबर 2, आकृती पूर्ण करा। संत कबीर यांनी लिहिलेल्या दोह्यांमधून केलेला उपदेश। तो उसमें आएगा आचरण चांगले ठेवावे, आपण सारे एकच परमेश्वराचे लेकरे आहोत, ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी और आपण देव भेदभाव ठेवू नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा। उसके बाद है कबीर यांचे बाल वयातस दिसणारे गुण। इसमें पहले बॉक्स में लिखेंगे आप चांगले वर्णन। दूसरे बॉक्स में लिखेंगे देवाच्या भक्तीच्या रम मान, और बाद में लिखेंगे मदत करायला नेहमी तयार। बाद में लिखेंगे सर्वांशी प्रेमळ वागणूक, और चौथे में लिखेंगे आप, उसके बाद के बॉक्स में लिखेंगे आप दुसऱ्यांच्या दुखात सहभागी होऊन दूर करण्यासाठी झटत। ये सब उनके बाल वया दिसणारे गुण आहेत। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पहला उत्तर प्रदेशातील तीर्थक्षेत्र, तो वो है वाराणसी। दूसरा बालपणी कबीर यांचा सांभाळ करणारे, मतलब जिन्होंने संत कबीर को जो है बचपन में संभाला, वो कौन थे? तो उत्तर में आएगा नीरू व त्याची पत्नी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, योग्य जोड़ियाँ लावा। अब इसके अंदर जो है जोड़ियाँ लगाई हुई है, विराम चिन्ह और विराम चिन्हाचे नाव। सीधा उत्तर है यहाँ पर एक का जो है ये पहला जो पूर्ण विराम है, दूसरा जो चिन्ह है वो अर्ध विराम है, तीसरा चिन्ह उद्गार वाचक चिन्ह है, और चौथा प्रश्न चिन्ह है, और पांचवा एकेरी अवतरण है। इस तरह लिख लीजिए आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। अब यहाँ पे जो है कुछ, जैसे कि यहाँ पर अधोरेखित किए भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ते है, तीर लिखा हुआ है, उसके बाद गंगा है, वर है, इस तरह लिखा हुआ है। तो ये जो है ते बोले तो सर्वनाम है, ते सर्वनाम, तीर सामान्य नाम, गंगा विशेष नाम दिया हुआ है, वर शब्दयोगी अवयव बताया गया है। उसके बाद इसमें दूसरा है कबीर त्या मठात गेले। अब कबीर के नीचे अधोरेखित है, तो कबीर मतलब क्या है? विशेष नाम है। मठ क्या है? ये सामान्य नाम है, और गेले ये क्रियापद है। तो इस तरह आप लिख लीजिए इसको।
वीडियो की स्क्रीन को आप फुल करके उसको आड़े इसमें देख ली तो लिखने में आसानी होंगी आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, ये स्वमत पूछा गया आपको। तो पहला स्वमत जो है उसका उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिए। संत कबीर यांच्या स्वभावाविषयी तुमचे मत लिहा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। उसी तरह दूसरा भी दिया हुआ यहाँ पर, संत कबीर यांच्या जडणघडणतील असलेले बालपणीच्या संस्काराचे महत्त्व लिहा। इसका उत्तर लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कुछ वीडियो में का तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। उसके बाद तीसरा जो सहमत का क्वेश्चन है वो है, संत कबीर दानशूर होते, हे विधान तुमच्या शब्दात लिहा। इसका भी उत्तर आप इस प्रकार जो लिख लीजिए। इसी तरह के जो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपके मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।